हेलो स्टूडेंट्स, हल करते हैं समझ परख चैप्टर फर्स्ट का आंकिक प्रश्न आपके सामने है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको हल करता हूँ। तो देखिए, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, तो हम पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ पर फ्लक्स दिया और फ्लक्स को काय से प्रदर्शित करते हैं, फाई से। ठीक, ये मैंने लिख दिया 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये फाई हमारे पास है। इसके बाद ये जो पहला क्वेश्चन है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यानी कुल मिला के हमें क्यू ज्ञात करना है। तो गॉस के प्रमेय से सूत्र क्या है आप जानते हैं, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि एप्सिलॉन ज़ीरो की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मान आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर फाई का मान मेरे पास है, ये मेरे को यहाँ से क्यू का मान निकालना है। तो मैं यहाँ से क्यू का इस प्रकार से लिखूँगा, क्रॉस गुणा करके फाई ई इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक है, अब इसके बाद ओनली क्यू बराबर फाई ई का मान मैं यहाँ से रख देता हूँ 8.0 × 10⁻³ एप्सिलॉन ज़ीरो का मान हमें पता है कितना होता है, 8.854 गुणित 10⁻−12। और Q बराबर केवल आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आएगा 70.832। आप गुणा करके देख लें, 10⁻3 10⁻−12, यहाँ पर घातें जुड़ती है तो 3 - 12 यहाँ पर हो जाएंगे 10⁻−9। ठीक है, तो Q बराबर आप इसको लगभग करके लिख सकते हैं 71 गुणित 10⁻−9 लगभग। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हमने पहला वाला कर दिया है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होता है, ये इसका आंसर है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है बी में, उसमें पूछा गया यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, और क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। इससे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आप यहाँ पर लिखेंगे इसके बॉक्स के अंदर, इससे निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बॉक्स के भीतर धनावेश और ऋणावेश समान संख्या में हो, जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिससे बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य हो जाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि उस बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पर ओनली आपको ये लिखना है, यदि बॉक्स के पृष्ठ नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे। तो हम ये निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश शून्य है, क्योंकि हो सकता है कि बॉक्स के भीतर धनावेश और ऋणावेश की संख्या समान हो और जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, तो जिससे हमें बॉक्स के भीतर लगेगा कि नेट आवेश शून्य है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। ठीक है, अगला जो सवाल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। कुल मिला के हमें यहाँ पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ होता है। तो इसका सूत्र क्या है, टाउ बराबर PE sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या दिया है, इस सूत्र का उपयोग हम कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्र, और दिया है करके हम लिख लेते हैं। पहले हमें यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, P को कहते हैं। 4 × 10⁻⁹। अब ये देखिए सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम मीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में न लें आप, कूलाम मीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण की किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है हमें 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और थीटा का मान दिया है कितना, 30 डिग्री।
ओनली केवल हम सूत्र में मान रख देते हैं। तो टाउ बराबर पी का मान कितना है 4 गुणित 10 की घात -9 और ई का मान है 5 गुणित 10 की घात 4। साइन थीटा का मान 30 डिग्री। तो टाउ बराबर 4 और 5 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 10 की घात -9 गुणे में घातें जुड़ जाएगी -9 + 4। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। यहाँ पर 2 से ये कट जाएंगे तो यहाँ पर 10 वैल्यू आ जाएगी। टाउ इक्वल टू यहाँ पर 1 10 और आ जाएगा तो जुड़ जाएगा 10 - 9 + 4 + 1 हो गया। तो टाउ बराबर हो जाएगा 10 की घात -4 और बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको, बहुत सिंपल है। तो अगला प्रश्न हमने लिया है समझ परख से ही, छठा क्वेश्चन है। आंकिक प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। यहाँ हमें बताना है यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और दूसरा है बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला यहाँ पर देखिए, यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो यहाँ पर त्रिज्या 2 गुनी कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चूंकि बिंदु आवेश के चारों ओर खींचे गए, यदि आप कोई बिंदु आवेश है उसके चारों ओर खींचे गए गोली गाउसी पृष्ठ यदि आप खींच देते हो तो उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। और जब त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा तो यहाँ पर जो पहला है उसका विद्युत फ्लक्स वही रहेगा, यानी कि विद्युत फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। विद्युत फ्लक्स का मान -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड, बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें दिया गया है फाई ई का मान, ये हमारे पास है लिखा हुआ। ठीक, अब यहाँ पर हमें बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है, मतलब क्यू का मान ज्ञात करना है। तो क्यू बराबर यहाँ पर ε0 फाई, किससे, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या होती है, सूत्र से फाई ई बराबर Q/ε0। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस गुणा कर दिया है, तो आसानी से आप देख सकते हैं गॉस प्रमेय से ये बिंदु आवेश का मान ज्ञात हो जाएगा। तो Q बराबर ε0 का मान आपको मालूम है 8.854 × 10 की घात -12। ठीक, और फाई का मान यहाँ से लिख लेते हैं -1.0 × 10 की घात 3। अब Q बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस में 854 इंटू, और गुणे में घातें जुड़ती हैं तो -12 + 3, यानी कि अगली स्टेप में हम लिख देंगे -8.854 × 10 की घात -9 कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, सवाल आप आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं।